तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम बात करना चाहते हैं, बहुत विशेष टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको भी समझना और हर एक मसीह भाई बहन को समझना आज इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपने प्ले किया है तो इसे अंत तक देखिएगा ताकि आप आज कुछ सीख सकें और कुछ समझ सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, किस पे बात करना चाहते हैं? पैसे के ऊपर। आज हम संसार में किसी से पूछते हैं, कोई भी व्यक्ति हो संसार का जो पृथ्वी पे रहता हो, उससे पूछा जाए क्या आपकी लाइफ में पैसे का बोझ है, पैसे की प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कर्जे से आप दबे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। इस संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से या किसी न किसी चीज के माध्यम से उसके जीवन में जरूर किसी न किसी चीज की घटी या कमी होगी। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन आज मैं आपको लाइव यहां पे इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो लोग कहते हैं क्या पैसा ही सब कुछ है, या पैसा ही हमारे जीवन को निर्भर करता है, या पैसे से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, या पैसा ही सब कुछ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में होता है। संसार में बहुत सारे पैसे वाले हैं, धन दौलत शोहरत नाम वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास किसी न किसी चीज की कोई कमी तो हमें नजर नहीं आती। लेकिन जब वो अपने खुद दिल में झांक करके देखेगा, कोई भी हो संसार में, कितना भी पैसे वाला हो, किसी न किसी चीज के उसके जीवन में कमी होगी। इस बात को आप एग्री करिए, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या है हमारे जीवन में पैसा ही सब कुछ है? नहीं, सब कुछ पैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, जो हमारी नीड है, जो हमारे घर परिवार को चलाने के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए जरूरी होता है। तो अगर आप भी परेशान हैं, आप भी हताश हो चुके हैं अपने लाइफ से, जीवन से, कि पैसे के बोझ से मैं दबा हुआ हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत मेरे जीवन में लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, तो आज इस वचन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। आपने कहीं न किसी के मुंह से ये कहावत तो जरूर सुनी होगी। लोग कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपने कहीं न किसी के मुंह से या कहीं न किसी के माध्यम से आपने सुना जरूर होगा। चलिए, नहीं सुना तो मेरे मुंह से आप सुन चुके हैं, कोई बात नहीं है। कई लोग को लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं। कई लोगों को लगता है यह बात बिल्कुल सही है। हो सकता है उनके हिसाब से सही हो कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही जीवन है, पैसा नहीं है तो संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा, कोई मानव किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। ये बात सही है। जो हमारे संसार में जो चलन है, जो प्रचलित है, किसी न किसी लेन देन का या फिर आयात या निर्यात का, ये हमें जारी रखना होगा। जरूरत है हमारे लाइफ में, जीवन को, अपने दिनचर्या में इसे शामिल करना। लेकिन यहीं पे हम कुछ बातों पे ध्यान देते हैं, इन बातों पे ध्यान रखिए। वे कहते हैं कि आखिर पैसे से ही रोटी, कपड़ा और मकान को खरीदा जा सकता है। बात सही है, पैसे से ही हम रोटी को खरीद सकते हैं, कपड़ा को खरीद सकते हैं, मकान को खरीद सकते हैं, या फिर खरीदा जा सकता है। समाज में पैसे की अहमियत के बारे में मैंने किसी न किसी पत्रिका में पढ़ा था, पुस्तक में लिखा है, अगर लेन देन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं पैसे, उसे हम 1 महीने के लिए बंद कर दें इस संसार में, इस पृथ्वी पर, तो 1 महीने के अंदर इस दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, बहुत बड़ा हाहाकार आ जाएगा। मानव समाज में, मानव और इंसान के जो बीच में ये पैसे का चलन है ना, इसको अगर हम रोक देते हैं। लेकिन ये की सोच है,
और आखिर ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह बात भी सच है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इन बातों पे ध्यान दीजिए। क्या नहीं खरीदा जा सकता? आप कहेंगे सब कुछ तो खरीदा जा सकता है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। खाना खरीदा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। लेकिन भूख आप नहीं खरीद सकते। खाना, पैसे से तो आप खाना को खरीद सकते हैं, लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते। दवाई तो खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत को नहीं खरीद सकते। सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन उस बिस्तर पे सोने के लिए एक अच्छी मीठी नींद को नहीं खरीद सकते। आप इन चीजों को खरीद सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद को नहीं खरीदा जा सकता। किताबें तो बहुत सारी खरीदी जा सकती हैं। किताबें, पैसे से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन बुद्धि और समझ और ज्ञान को नहीं खरीदा जा सकता। संसार में ऐसो आराम की चीजें को तो बहुत सारी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खुशी को नहीं खरीदा जा सकता। और आप सुनना चाहते हैं, बहुत से लोगों के बीच में जान पहचान होती है, बहुत पैसे वाले होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, लेकिन एक सच्चे दोस्त को नहीं सच्चे दोस्त नहीं मिल सकते। नौकर तो घर में बहुत सारे रखे जा सकते हैं, लेकिन उसकी वफादारी और ईमानदारी को नहीं खरीदा जा सकता। जब इन चीजों को आप, यानी आधी चीजें तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन आधी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा? पैसे को बहुत बड़ा अहमियत देना, अपने लाइफ को कमजोर करना, या फिर अपने जीवन को उस पर निर्भर करना, पैसे पे। अगर आपके माइंड में ये चिंता है, आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, इतना ये काम का, इतना ये काम का, देखिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे संसार में, आज हमारे देश में, आज हमारे गांव में, समाज में, जो भी आप कहीं भी किसी भी स्थान में हैं, सब लोग बोझ से दबे हुए हैं। मैं शारीरिक बोझ के बारे में नहीं बात करता, मैं यहाँ पे जो हमारा मानसिक तनाव है, जो डिप्रेशन है, जिससे हम परेशान हैं, हताश हैं, इसके लिए प्रभु कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि हमें विश्राम की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ की। आपको क्या करना है? विश्राम करना है, आराम करना है, परमेश्वर के वचन को समझते हुए और ध्यान पूर्वक उन बातों को अमल करते हुए अपने लाइफ में, अपने जीवन में। अगर जिस दिन से आपने ये सारी चिंताएं, सारा बोझ, पैसे का, धन का, कर्जे का, जो भी आपके जीवन में है प्रॉब्लम्स, उसको परमेश्वर के प्रति आप सौंपते हैं कि पिता, मैं आपका भी बेटा हूं और आपने मुझे बनाया है, इस संसार में श्वास दी और जीने के लिए मुझे अधिकार दिए पिता, और मैं इस पृथ्वी पे रहता हूं। मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी जरूरतें हैं, मैं इसको कैसे पूरा करूं? मैं पिता आपके चरणों पे आकर के विनती और दुआ और प्रार्थना करता हूं। मैं अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को आपके चरणों पे रखता हूं पिता। अगर इस तरीके से परमेश्वर के सामने आप आएंगे, उससे निवेदन करेंगे, बात करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो आपका जो माइंड है, जो आप डिप्रेशन में है, जो चिंताएं में है, जो बोझ से दबे हुए हैं, आप प्रभु के पास आ सकते हैं। परमेश्वर आपको विश्राम देगा। यहीं पे हम कुछ बात करना चाहते हैं। आपने देखा, खाना तो खरीदा जा सकता है, लेकिन भूख को नहीं। दवा को खरीदी जा सकती है, लेकिन एक अच्छी सेहत को नहीं। एक अच्छा बिस्तर तो खरीदा जा सकता है पैसे से, लेकिन सोने के लिए एक अच्छी मीठी सी नींद आपको नहीं आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन भी है, लेकिन ये बात सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं है, और पैसा है लेकिन इतना भी नहीं
कि अपने जीवन को हम नहीं जी सकते। अगर हमारे जीवन में थोड़ा पैसा है तो हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। उसको हमें अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड को, अपने बच्चों को जिस तरीके पढ़ाना है, लिखाना है और उनको अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा ज्ञान देना है, अच्छी बुद्धि उनको मिले, तो उनके लिए आप न कहीं किसी न किसी के माध्यम से आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको परमेश्वर देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। लेकिन कभी भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी ये मत कहना कि पैसा ही सब कुछ है। आज हम पैसे से दबे हुए हैं, पैसे के बोझ से, कर्जे से दबे हैं। हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारा दुख है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जीवन में। तो क्या हमें अपने जीवन में इन्हीं बातों को रट लगा के रखना चाहिए कि मेरे जीवन में ये घटना कैसी घटी, मेरे जीवन में पैसे की प्रॉब्लम क्यों आई, मेरे जीवन में ये कर्जा क्यों हुआ, मैं इतना बोझ से क्यों दब गया? ये सब हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस सच्चे खुदा के पास आप हैं जिसने संसार को जीता और अपने आप को प्रूव किया कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने आपको और हमें और इस संसार की रचना की और मानव जाति की उत्पत्ति की। वो परमेश्वर हमारे साथ, हमारे समाज में और हम मसीह भाई बहनों के बीच में और संसार में रहा। वो भी जानता है संसार का दुख, तकलीफ, मुसीबत, प्रॉब्लम्स क्या लाइफ में, जीवन में। आदिकाल से परमेश्वर आज तक हमारे साथ है और अनंत काल तक रहेगा। अगर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक वो जरूरत, हर एक जो नीड आपकी है, उसको पूरा करेगा। अगर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 और वचन नंबर 10। मैं बहुत सारे वचन नहीं लूंगा, 2 ही 4 वचन आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखा है 6 और 10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास में भटक करके अपनों को और अपने परिवार को नाना प्रकार की बीमारियां यानी संसार के जो संकट हैं, क्लेश हैं, दुख हैं, मुसीबत हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको अपने जीवन में हम खुद क्रिएट करते हैं। अपने जीवन, अपने माइंड में हम इन बातों को खुद रखते हैं। तो इसीलिए हम परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो अगला वचन देखते हैं। यहाँ पर अगला वचन लिखा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन नंबर 6 और 9। यहां हम देखेंगे, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इस वचन का कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने जीवन में परमेश्वर ने मानव को जीवन दिया, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के दुख सुख में उसको हाथ बटाने के लिए, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, जीवन में, उसकी मदद करने के लिए। ना कि यहाँ पे हमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, बहुत सारा प्रॉपर्टी हमारे पास, जमीन हो, जायदाद हो, घर हो। परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए लोगों को बनाया था, वो है कि वो परमेश्वर की आराधना करे, स्तुति करे और उसकी महिमा करे। लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो इसी वचन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर ने तो कहा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें, उपस्थित रखें, उसके वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करें और लोगों की मदद करें और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो आपके साथ करते हैं। जैसे आप अपने शरीर से प्रेम रखते हैं, आप अपने शरीर से कभी बैर नहीं रख सकते, तो उसी तरीके आप दूसरों से प्रेम रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मसीह भाई बहनों के मन में होता है तो हमें दान करना है, तो हमें पास्टरों को देना चाहिए,
जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनको देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वो पास्टर को दीजिए या फिर उनके लिए और उनके टीम को दीजिए। मदद करिए, आप जैसा भी मदद करना चाहते हैं एक दूसरे की मदद करिए। लेकिन बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब दान की बात हमारे जीवन में, लाइफ में आती है, तो हमें एक बात को जरूर याद रखना है, जिसके पेट में दाना नहीं है, जिसके पास भूख है, अगर उसके जीवन में कभी भी आप एक दिन उसकी भूख को शांत किए होंगे, उसके जीवन में थोड़ा सा भी आपने भोजन दिया, उसको भोजन की जरूरत है, भूख उसको लगी है, अगर आपने उसको खाना खिलाया, अगर उसके जीवन में एक पल की खुशी मिलती है उसे, तो अपने जो दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, उसको भूल जाना। क्योंकि परमेश्वर कहता है, अगर तुमने किसी के जीवन में थोड़ी सी भी खुशियां लाई हैं, तो अपने दुख और दर्द को भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वो आशीष देगा, तुम्हें वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, वो तुम्हें ताकत देगा। जब आप दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, आप दूसरों के जीवन में सुधार सकते हैं, थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उस गरीब की जिसके पास खाने के लिए नहीं, अगर जिस दिन आपने उसकी मदद की, उसके दिल में अगर ये आता है कि आज इस भाई ने मेरी मदद की, आज इस भूखे व्यक्ति को किसी ने खाना दिया, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करेगा। आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। ये वीडियो मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, और हर्ष से प्रेम करने वाले लोगों से वो अधिक बहुत प्यार करता है परमेश्वर। तो यहीं पे हम और देखते हैं, 8 में लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी जब आप एक भला काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं, नीड की जरूरत करते हैं, मतलब जो उनकी लाइफ में, जीवन में जरूरतें होती है, उसको आप थोड़ा बहुत अगर पूरा करते हैं, अगर कुछ भी आप उनके जीवन में खुशियां ला पा रहे हैं, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों अध्याय 4 और वचन नंबर 19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के लिए, धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। अगर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी मदद करता है, हमारी देख रेख कर सकता है। इसीलिए अगर आज परेशान हैं, हताश है, निराश है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप कहीं भी किसी भी स्थान में हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। लेकिन कभी भी ये शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा ही जीवन है। नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी होती हैं हमारी, लेकिन मैं आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।